नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अभी अभी बारिश को लेकर बड़ी अलर्ट जारी कर दी है, बिहार में तेज बारिश होने वाली है। साथ ही किसानों के लिए बड़ी खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी होने वाली है और साथ ही कई लोगों के नाम कटने वाले हैं, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है, किसानों को अब 12वीं किस्त की राशि भेजी जाएगी। खबर के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में कभी भी 12वीं किस्त की राशि किसानों को भेजी जा सकती है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जाती है। साथ ही इस बार किसानों के लिए बड़ी खबर है कि जो लोग अवैध तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको पीएम किसान निधि के तहत अभी तक उन्होंने जितना भी पैसा लिया है वो सभी केंद्र सरकार को वापस करना होगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर अवैध तरीके से लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस भेजने के बाद भी यदि वे पैसे नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप खुद भी चेक करना चाहते हैं कि आपको पैसे लौटाने होंगे या नहीं, तो इसके लिए आपको पीएम किसान निधि की वेबसाइट पर जाना होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं या नजदीकी सीएससी केंद्र भी जा सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेबसाइट पर डालने के बाद ये मैसेज शो करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, तो आपको कोई भी पैसे नहीं चुकाने होंगे और आपको अगली किस्त की राशि मिलती रहेगी। लेकिन यदि आपके स्क्रीन पर यह मैसेज शो करता है कि रिफंड अमाउंट यानी पैसे वापस करें, तो आपको वो सारे पैसे वापस करने होंगे जो आपने पीएम सम्मान किसान निधि के तहत उठाए हैं। और यदि पैसे वापस नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मोदी सरकार लगातार देश में महंगाई बढ़ा रही है। अब तो खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगने वाला है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के विरोध में देश के कई कोनों में से विरोध जारी है। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने से चावल, दाल, आटा सब कुछ महंगा हो जाएगा। लगभग 5 से 10 रुपए महंगे हो जाएंगे प्रति किलो। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से लगातार लोग परेशान हैं। सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है बिहार में। गरीब जनता के साथ किसान बेहाल हैं और लोगों की आमदनी घटती जा रही है और बेपरवाह मोदी सरकार महंगाई बढ़ाते जा रही है। बता दें कि गेहूं, अनाज, गुड़, दही, शहद जिस पर पहले 1% भी जीएसटी नहीं लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगा। ये मोदी सरकार गरीबों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। खाद्य पदार्थों पर ये जीएसटी लगाएंगे ताकि गरीबों की मुसीबतें और भी बढ़ जाए। भारत में जीएसटी के 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगाएगी क्योंकि इससे गरीबों का भला हो जाएगा ना। और ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि गरीबों का भला होगा, नहीं तो आज देश में पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के दायरे में आते। अरे साहब, यदि गरीबों का भला करना ही है, देश का भला करना ही है, तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाओ ना। पेट्रोल डीजल यदि जीएसटी के दायरे में आ गए तो 33 रुपया दाम कम हो जाएगा। लेकिन ये सरकार ये कभी नहीं करेगी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। गरीबों के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं उनको जीएसटी के दायरे में लाकर गरीबों की 2 वक्त की रोटी भी छीनने का काम करेंगे। बता दें कि अभी 100 रुपया से भी ऊपर पेट्रोल डीजल मिल रहा है, लेकिन यदि जीएसटी के दायरे में आ गए तो 71 रुपया से भी कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और आज अगले कुछ घंटों के बाद बिहार के अररिया, किशनगंज समेत बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और मौसम विभाग का कहना है कि पटना समेत पूरे बिहार में 18 जुलाई से भयानक बारिश और वज्रपात होने वाला है। तो बस और कुछ घंटों का इंतजार, फिर बिहार में अब सूखा से और गर्मी से बेहाल किसानों और जनता को राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में कुछ घंटों के बाद तेज बारिश होने वाली है और सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
और मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी पानी के आसार हैं। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से जो धान की खेती चौपट हो गई थी, किसानों के खेत सूख रहे थे, तो अब किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 23 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। अतः किसानों से कहा है कि इस बीच किसान अपने धान की खेत की रोपनी कर ले। बिहार के लोग फिर से पलायन कर रहे हैं। बिहार में बारिश नहीं हो रही है, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार की नहरें सूख गई है, नलकूप खराब पड़े हैं, मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी कराने को मजबूर हैं बिहार के गरीब लोग। और वैसे भी बिहार में रोजगार नहीं मिलने के कारण लगातार लोगों का पलायन हो रहा था, लेकिन अब बारिश नहीं होने की वजह से लगातार किसान और आम लोग परेशान हैं। चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। और अब खबर है कि बिहार में सूखे के संकट के कारण राज्य से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। लगातार लोग कोलकाता, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सूरत, बेंगलुरु व असम जाने को मजबूर हैं। मनरेगा के तहत यदि कुछ लोगों को काम भी मिल रहा है तो समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे भी लोग परेशान हैं। मनरेगा के तहत अभी इतनी खराब स्थिति है कि 24 लाख श्रमिकों को नहीं मिल रही है मजदूरी। काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। तो बताइए अब बिहार के श्रमिक आखिर क्या करेंगे। बिहार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मनरेगा में काम बंद हो रहा है, खेती चौपट हो गई है, मजदूर परेशान हैं। और ये मोदी सरकार लगातार महंगाई पर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो खाद्य पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, जिससे महंगाई और भी बढ़ जाएगी। एक तो बिहार के लोग ऐसे ही परेशान हैं, रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, ऊपर से ये सरकार महंगाई पर महंगाई बढ़ाने की कसम खा लिए हैं। बिहार के अधिकांश जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। पटना जिले के ज्यादातर इलाकों में अभी धान की रोपनी शुरू भी नहीं हुई है, खेती किसानी चौपट हो गई है। मनरेगा में मिट्टी का काम भी बंद है, ऐसे में गांव में उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लगातार लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। प्रदेश के हर जिले में स्टेशनों पर दिख रहे हैं मजदूरों की भीड़। मनरेगा में इतनी खराब हालात है कि 10 करोड़ का बकाया है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। 1 से 1,500 मजदूर गोपालगंज से प्रतिदिन बाहर जा रहे हैं, तो वहीं सीवान से प्रतिदिन 2 से 3,000 मजदूर पलायन कर रहे हैं। मनरेगा की स्थिति खराब होती जा रही है। सिर्फ बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में मजदूरों का 20 करोड़ रुपया बकाया है। लोगों को सरकार से तो उम्मीद ही नहीं रही है। लगातार बिहार के जो सरकारी नलकूप है वो भी खराब है, नहरों में पानी नहीं है। तो आखिर मजदूर और किसान अब करेंगे क्या, बताइए साहब। अभी श्रावणी मेला बोलबम का दौर है और अभी बिहार के लिए बड़ी मुसीबत की बात हो गई है। 15 दिनों में 2 गुने से अधिक हो गए हैं संक्रमित मरीज। बिहार में लगातार कोरोना बवंडर आ रहा है। बिहार में लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और बीते दिन पटना में 130 समेत पूरे बिहार में 388 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अभी पटना में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1051 हो गई है, तो पूरे बिहार में सक्रिय मरीजों की संख्या 2641 तक पहुंच गई। और अब कोरोना का खतरा श्रावणी मेला पर फिर से मंडराने लगा है। कहीं श्रावणी मेला को बीच में ना बंद करना पड़े। यदि हम श्रावणी मेला को चालू रखना चाहते हैं तो ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। यदि हम एहतियात बरतेंगे तो श्रावणी मेला चलेगा, नहीं तो बीच में ही फिर से श्रावणी मेला को बंद करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि श्रावणी मेला में जाने से पूर्व कोरोना के टीके का बूस्टर डोज अवश्य ही ले लें। और जिस तरह से पूरे बिहार के साथ देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यदि श्रावणी मेला में एहतियात नहीं बरता गया तो पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से अपने पांव पसार कर पूरे देश को अपनी जद में ले सकता है। मिड डे मील के तहत बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को खराब चावल का खिचड़ी खिला दिया गया, जिससे कई बच्चे बीमार पड़ गए। ये मिड डे मील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सबसे पहले तो सरकार को इस मिड डे मील को ही बंद करना चाहिए और मिड डे मील का पैसा बच्चों के खाते में दे देना चाहिए।
देखिए कितना घटिया चावल है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। चावल में कीड़े लगे हुए हैं, कई चावल काला पड़ गए हैं और इस घटिया चावल का खिचड़ी बनाकर बच्चों को खिला दिया गया। दरअसल ये खबर है दुल्हिन बाजार के प्राथमिक विद्यालय आलीपुर का, जहां उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद कई बच्चे बेहोश हो गए। घटिया चावल का खिचड़ी खिला दिया गया। और इसके एक दिन पहले ही जहानाबाद के धनरुआ प्रखंड के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें से सरकारी स्कूल के बच्चे पानी लाते हुए दिख रहे हैं ताकि मिड डे मील का खाना बन सके। और साथ ही सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें से देखा जा रहा है कि जो मिड डे मील के तहत मेनू में खाना मिलना चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। यदि सरकार बच्चों के खाते में ही मिड डे मील का पैसा दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके माँ बाप इससे तो अच्छा खाना खिला लेंगे कि बच्चे बीमार ना पड़ जाए। इस तरह घटिया चावल का तो खाना बच्चों को नहीं खाना पड़ेगा। पीएमईजीपी के तहत यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी खबर है। देखिए अब त्रुटि होने पर बैंक नहीं रद्द कर सकेगा आवेदन। यदि आप पीएमईजीपी के तहत लोन लेना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर लोन मिल सकता है। सरकार ने आदेश दिया है कि 30 दिन में हर हाल में करना होगा आवेदन पत्रों का निष्पादन। देखिए नए आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में अब किसी भी तरह की त्रुटि होने पर आवेदन रद्द नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में अहम निर्णय ले लिया है। त्रुटि होने वाले आवेदनों को रद्द करने के बजाय संबंधित आवेदक को बैंक बुलाकर जो भी त्रुटि हुई है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को लोन देने का हर हाल में प्रयास किया जाएगा। बिहार के भू माफियाओं की अब खैर नहीं। भू माफियाओं की लगातार जांच हो रही है और लगातार भू माफियाओं के आलीशान मकान, उनके घर लगातार जब्त हो रहे हैं। और अब सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि भू माफियाओं के जब्त घरों में खुलेंगे स्कूल। बिहार सरकार अब भू माफियाओं को नहीं छोड़ने वाली है। बिहार राज्य आवास बोर्ड के नेपाली नगर में अधिग्रहित जमीन पर आलीशान भवन बनाए भू माफियाओं की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन उनके मकान को जब्त कर उसमें स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि संचालित करेगा और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। एक भी भू माफिया नहीं बचे, इसकी तैयारी में है बिहार सरकार।